प्रेशर कुकर में खाना पकाने पर उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। हमने इस तरह के कई सारे मैसेज देखे होंगे। खाना प्रेशर कुकर में खाने का कोई फायदा नहीं है, उसमें सारे पोषक तत्व मर चुके होते हैं, विटामिन वगैरह सब कुछ खत्म हो चुके हैं, जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है खाने की। क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन फिर इसके समर्थन में एक तर्क दिया जाता है कि अगर आपने हांडी में मटन पकाया है या आपने पतीली में दाल पकाई है 4 घंटे में, 5 घंटे में, तो उसका स्वाद कितना अच्छा होता है प्रेशर कुकर की तुलना में। इसीलिए तो दोनों बातें अलग अलग हैं, स्वाद में फर्क होना और उसके पोषक तत्व खत्म हो जाना। तो सबसे पहले पोषक तत्वों की बात करते हैं। प्रेशर कुकर में जब भी आप खाना पकाते हैं तो ये उस तरह से है जैसे आपको एक डेडलाइन दे दी हो आपके बॉस ने, और बॉस हर 1 घंटे में आके 4 घंटे में पूछता हो कि कितनी देर में काम खत्म होगा, और आप स्पीड में सारे काम छोड़ के काम निपटाएंगे। पहले आप चाय सुट्टा ब्रेक पे नहीं जाएंगे, प्रेशर में आके काम करेंगे। तो प्रेशर कुकर भी इसी तरह से प्रेशर में काम करता है, जिससे कम टेम्परेचर पे खाना पक जाता है, उतना ज्यादा समय नहीं लगता खाना पकने में। सिंपल लॉजिक है, सिंपल साइंस है। आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आप जल्दी काम कर लेंगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप आराम से काम करेंगे। तो प्रेशर कुकर यही काम करता है। अब बात करते हैं कि इसमें पोषक तत्वों में क्या अंतर पड़ता है। तो पानी में घुल जाने वाले जो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी है खास तौर से, वो कुछ हद तक उस पर अंतर पड़ता है, वो कम हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए आप ऊपर से नींबू डाल लीजिए दाल में। प्रेशर कुकर में पकी हुई दाल में विटामिन सी में जितना कम हुआ होगा उससे ज्यादा उसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या पतीली में खाना खाना बेहतर है। तो एक बात समझिए, किसी भी तरीके से अगर आप खाना पकाएंगे, किसी भी तरीके से, उसके कुछ पोषक तत्व खत्म होंगे ही होंगे, उसके कुछ विटामिन खत्म होंगे ही होंगे। क्या ये बहुत बुरी बात है? नहीं है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो इकलौता है जो खाना पकाकर खाता है, और खाना पकाकर खाने की वजह से ही हम इतना विकसित हो पाए हैं, क्योंकि उसमें खाने के नुकसानदेह तत्व जो होते हैं बहुत सारे वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मानव सभ्यता लाखों साल का जो एवोल्यूशन है वो खाना पकाने की, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपने पढ़ा होगा ना, आग की खोज की थी इंसान ने और वो उसके बाद खाना पका के खाने लगा। तो खैर, तो कुल मिलाकर ये कि खाना पका के खाना ज्यादा अच्छा है, और थोड़े बहुत पोषक तत्व खत्म होने का कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अब बात करते हैं कि स्वाद में क्यों फर्क आता है। स्वाद में फर्क इसलिए आता है, जब आप खाना धीमी आंच पर देर तक पकाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा जो फैट होते हैं अलग अलग तरह के, उनको टूटने का और उनके अंदर केमिकल प्रोसेस होने का उनको समय मिल जाता है। तो वो जब बदलते हैं तो खाने का स्वाद जाहिर तौर पर बदलता है। लेकिन एक बात समझिए, जिस तरह से पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, उस तरह से कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, ऑयल्स में सॉल्युबल होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ एक विटामिन जो पतीली में पकाएंगे वो फैट सॉल्युबल होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पतीली में खाना या हांडी में पका खाना खराब है या कम पोषक तत्व वाला है। जो अंतर है दोनों में वो नगण्य है। आप चाहे खाना प्रेशर कुकर में पकाइए, आप चाहे खाना पतीली या हांडी में पकाइए, समय का अंतर पड़ेगा, कुछ मामलों में स्वाद का अंतर पड़ेगा, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू पर कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ेगा जिसके लिए आपको चिंतित होना चाहिए। तो आप पोषक तत्व की चिंता छोड़िए और आराम से खाना पकाइए। समय कम है, प्रेशर कुकर में पकाइए और दबा के खाइए। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करें। घर के और जान पहचान के उन लोगों से जरूर शेयर करें जो खाना पकाते हैं, क्योंकि खाना कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। नमस्कार, धन्यवाद।